हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज कुंदन हियर। तो रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीजनल रूरल बैंक के कैपिटल को बूस्ट करने के लिए एंड जो एक्सपेंस है यानी जो खर्च है उसको कम करने के लिए आरआरबी इसका मर्जर करने वाली है वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी के अंदर। ओके, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर एक से ज्यादा आरआरबीज वर्क कर रही है। जैसे एग्जांपल, आंध्र प्रदेश में 4 आरआरबीज वर्क करती है। उत्तर प्रदेश में 3 आरआरबीज वर्क कर रही है। वेस्ट बंगाल में 3 आरआरबीज वर्क कर रही है। महाराष्ट्र में 2 आरआरबीज वर्क कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट है जिनका एक लिस्ट है जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गवर्नमेंट का प्लान ये है कि जिस स्टेट में एक से ज्यादा आरआरबीज है उन्हें मर्ज कर दिया जाए ताकि उनका कैपिटल बूस्ट हो सके। इससे यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बैंकिंग एस्पिरेंट है, इससे आपकी वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि दो बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया जाएगा, लेकिन उनके जो ब्रांच हैं वो कम नहीं होने वाला है, उनके ब्रांच बंद नहीं होने वाले हैं। तो आपके वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इस सेशन में समझते हैं वन स्टेट वन आरबी क्या है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो द इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। इंडिया प्रपोज मर्जिंग रीजनल रूरल बैंक टू हेल्प देम सोर अप कैपिटल। ओके, India's government has put forward a proposal to consolidate the country's regional rural bank from 43 down to 28। तो प्रेजेंट टाइम जो हमारे आरआरबीज हैं वो 43 हैं, इन्हें मर्ज करके 28 कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट का प्लान है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रीजनल रूरल बैंक का हिस्ट्री को समझते हैं। ओके, तो जो रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबीज जो है ये गवर्नमेंट ऑन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। ओके, जो रीजनल लेवल यानी ग्रामीण क्षेत्र पर काम करती है, ऑपरेट करती है। अगर हम इसके ऑनरशिप की बात करें तो 50% ऑनर जो होता है एक आरआरबीज का वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 35% स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आरआरबीज होते हैं उन्हें हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक स्पॉन्सर्ड करते हैं। तो 35% उनका ऑनरशिप होता है और 15% ऑनरशिप होता है जिस स्टेट में वो आरआरबीज वर्क कर रही है उस स्टेट के गवर्नमेंट के पास। ओके, हिस्ट्री ये है कि 26 सितंबर 1975 को एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, आरआरबी एक्ट 1976 के नाम से, जिसमें यह बताया गया कि जो आरआरबीज है वो सफिशियंट है, वो सक्षम है बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। ओके, जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि 5 आरआरबीज को हमने सेट किया 2 अक्टूबर 1975 को। किसके रिकमेंडेशन पर? तो नरसिम्हन कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट के रिकमेंडेशन पर। उस टाइम इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था। आरआरबीज ओपन करने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन्हें इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। और 1975 तक हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन था उसमें 70% पॉपुलेशन ग्रामीण था। इसलिए आरआरबीज को यहाँ पर सेटअप करना बहुत ही जरूरी था। ओके, अगर हम बात करें फर्स्ट आरआरबी की, तो हमारा जो फर्स्ट आरआरबी था वो था प्रथम बैंक, जिसका हेड ऑफिस मुरादाबाद में था उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसको स्पॉन्सर्ड किया था सिंडिकेट बैंक ने विथ कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। ओके, जो सेकेंड हमारा आरआरबी था वो था गौर ग्रामीण बैंक, जिसको स्पॉन्सर्ड किया था यूको बैंक ने। थर्ड गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको स्पॉन्सर्ड किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। फोर्थ हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसका स्पॉन्सर्ड किया था पंजाब नेशनल बैंक ने। और फिफ्थ हमारा जयपुर नागौर अंचालिक ग्रामीण बैंक, जिसका स्पॉन्सर्ड किया था यूको बैंक ने। तो ये हमारे फर्स्ट 5 आरआरबीज थे। ओके, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट आरआरबीज कौन था तो फर्स्ट हमारा आरआरबीज था प्रथम बैंक। ओके, अब यहां पर हो क्या रहा है, ऐसा नहीं है कि आरआरबीज का मर्जर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। 2004 में गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम आरआरबीज का कंसोलिडेशन किया था एंड 2020 तक 3 फेज में आरआरबीज का अभी तक मर्जर हो चुका है, जिसमें जो हमारे 196 आरआरबीज थे स्टार्टिंग में 2004 से पहले, टोटल 196 हमारे आरआरबीज थे, उसे 2020 तक मर्ज करके 43 कर दिया गया है।
अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री आरआरबीज का अब फोर्थ राउंड का कंसोलिडेशन इनिशिएट करने वाली है। और इसमें होगा क्या कि जो हमारे 43 अभी प्रेजेंट टाइम आरआरबीज हैं उन्हें मर्ज करके 28 कर दिया जाएगा, वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी के अंदर। ठीक है। और इसमें टोटल 15 ऐसे आरआरबीज हैं जिन्हें मर्ज किया जाने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको लिस्ट दिखाना चाहता हूँ कि किस स्टेट में कितने आरआरबीज आपके वर्क कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 4 आरआरबी वर्क कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 3, वेस्ट बंगाल में 3, बिहार में 2, गुजरात में 2, जम्मू एंड कश्मीर में 2 आरआरबीज, कर्नाटका में भी 2 आरआरबीज, मध्य प्रदेश में भी 2 आरआरबीज, महाराष्ट्र में 2, ओडिशा में 2 और राजस्थान में 2। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि इन सभी स्टेट में ये जो किसी स्टेट में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2 आरआरबीज है, इन्हें मर्ज करके 1 आरआरबी कर दिया जाए ताकि उस आरआरबी का जो कैपिटल है वो बूस्ट हो सके। ओके। तो ये हिस्ट्री था और यही हमारा आरआरबी का मर्ज जो होने वाले स्टेट है उन स्टेट का ये लिस्ट था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइज। अब आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर। बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को बैंकिंग अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।